बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर में हमने निगेशन ऑफ ए प्रपोजिशन तक पढ़ा था। आज हम ट्रुथ टेबल ऑफ निगेशन ऑफ अ प्रपोजिशन से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम याद होगा कि प्रपोजिशन की निगेशन क्या डिफ़ाइन की थी हमने। ऐसी प्रपोजिशन जिसकी निगेशन से उसकी ट्रुथ वैल्यू चेंज हो जाए वो क्या कहलाती है? निगेशन ऑफ दैट प्रपोजिशन। यानी अगर प्रपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो उसकी निगेशन की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी, और अगर प्रपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है तो उसकी निगेशन की ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अब ट्रूथ टेबल इस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि ये आप चूँकि प्रपोजिशन की बात करनी है, प्रपोजिशन का ट्रूथ टेबल लिखना है, तो यहाँ आप P लिखें और यहाँ आप निगेशन P लिखें। ठीक है, प्रपोजिशन और ये उसकी निगेशन। अब जो प्रपोजिशन है, जो स्टेटमेंट है, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? उसकी दो ट्रूथ वैल्यूज में से दो पॉसिबिलिटीज हैं उसकी ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ टेबल किस तरह कंस्ट्रक्ट करना होता है? यहाँ आपने प्रपोजिशन लिखी और इसके नीचे आपने इसकी ट्रूथ वैल्यूज लिखनी है। मुझे आप ये बताएं कि जब प्रपोजिशन आपको पता नहीं है तो उसकी ट्रूथ वैल्यूज क्या होंगी? प्रपोजिशन की क्या डेफिनेशन थी? अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू हो सकती हैं या फॉल्स हो सकती हैं, लेकिन दोनों बेक वक्त वो नहीं होंगी। तो मैंने प्रपोजिशन यहाँ पे लिखी है। अब प्रपोजिशन की ट्रूथ वैल्यूज, जब तक मुझे प्रपोजिशन का नहीं पता, मुझे उसकी एग्जैक्ट ट्रूथ वैल्यू का नहीं पता होगा। तो इस प्रपोजिशन की ट्रूथ वैल्यूज की पॉसिबिलिटीज क्या हैं? या तो ये ट्रू होगी या फॉल्स। समझ आ रहा है? हम प्रपोजिशन की निगेशन का ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना सीख रहे हैं। जो फर्स्ट कॉलम लिखा है उसमें मैंने प्रपोजिशन लिखी है। अब चूंकि प्रपोजिशन P से डिनोट की हुई है, ये नहीं पता कि प्रपोजिशन है क्या, सेंटेंस है क्या। क्योंकि अगर सेंटेंस का पता हो फिर तो आपको उसकी ट्रूथ वैल्यू का भी पता होगा। मिसाल के तौर पे मैं अगर कहता हूँ कायदे आज़म वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ये मैंने एक स्टेटमेंट दी है, ये एक प्रपोजिशन है, इसकी ट्रूथ वैल्यू को आपको पता है? क्या पता है? ट्रू। लेकिन ये तो मैं अभी कुछ बता ही नहीं रहा आपको, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू का नहीं पता होगा। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू पॉसिबिलिटीज क्या हैं? या ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। समझ आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अगर ये प्रपोजिशन ट्रू है तो निगेशन ऑफ प्रपोजिशन फिर क्या होगी? आपने वो एक तो लेक्चर लास्ट टाइम शायद अटेंड नहीं किया, दूसरा आपने लेक्चर अपलोडेड देखा भी नहीं। प्रपोजिशन की डेफिनेशन ही यही थी। निगेशन की, किसी प्रपोजिशन की निगेशन की डेफिनेशन ही यही है कि प्रपोजिशन अगर ट्रू है तो उसकी निगेशन फॉल्स होगी, और अगर प्रपोजिशन फॉल्स है तो उसकी निगेशन, निगेट करना ना, जैसे आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, उसको निगेट क्या करेगा? नहीं जी, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं। तो अगर वो स्टेटमेंट जो मैंने पहले दी थी वो ट्रू है कि आप वाकई बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, तो उसकी निगेशन तो फिर फॉल्स होगी ना। ठीक है, तो जब प्रपोजिशन ट्रू है तो उसकी निगेशन फॉल्स होगी, जब प्रपोजिशन फॉल्स है तो उसकी निगेशन ट्रू होगी। तो दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ द निगेशन ऑफ द प्रपोजिशन। लास्ट लेक्चर में हमने निगेशन ऑफ अ प्रपोजिशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। वो आज वाले लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, और जिन लोगों ने वो अभी तक लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लें ताकि कंटिन्यूशन रहे। तो प्रपोजिशन की निगेशन की डेफिनेशन ऑलरेडी हमने पढ़ ली, आज उसका हमने ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो बताएं कि इस तरह हमने निगेशन ऑफ अ प्रपोजिशन का ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। नेक्स्ट, हम कोई प्रपोजिशन लेके उसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। निगेशन ऑफ अ प्रपोजिशन का ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग प्रपोजिशंस। यहाँ कुछ प्रपोजिशंस दी हुई हैं, इनकी निगेशन के हमने कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस। निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस। पहली प्रपोजिशन है P
सच दैट 79 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। दूसरी क्या है, 2 + 7 इज नॉट इक्वल टू 9। 2 + 7 is equal to 9. Karachi is the capital of Sindh. 3 is greater than 5. New York is the state of USA. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि निगेशन ऑफ अ प्रपोजिशन किया आपने, ट्रूथ जो है ट्रूथ टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट किया। अब कुछ प्रपोजिशन दे दी गई हैं, आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि किस तरह से इसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करूँगा। अगर कोई स्टूडेंट आ जाए, ये ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना समझ आ गया? ये तो समझ आ गया ना। बस एक स्टूडेंट जो आ सकता है बोर्ड पे आके, यहाँ मुझे आ जाएं, शाबाश आप यहाँ आ जाएं और मुझे इस प्रपोजिशन पी का ट्रूथ टेबल बना के दिखाएं। अब चले पहली का बना लें। वैसे तो हमने सारी प्रपोजिशन जो हैं उनका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, उनकी निगेशंस का। क्वेश्चन तो ये है कि जितनी प्रपोजिशंस दी हुई हैं इनकी निगेशन का ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करें। तो आप बेशक पहले पी जो है उसका बना दें। एक तो देखो बेटा, आप सिंबल तो सही लिखो निगेशन का। हाँ, निगेशन का सिंबल है, ठीक है। ये प्रपोजिशन है, ये उसकी निगेशन है। चलें शाबाश कर लिखें। एक मिनट, अब इनको कंप्लीट करने दें। ये बेटा किसका बना रहे हैं ट्रूथ टेबल? अच्छा, देखो ना, अब किसको किस तरह पता चलेगा कि ये सेकंड है? ऊपर तो आपने पी लिखा हुआ है। नहीं, अब आप इसको मैनेज करें ना। ये आपने जो बनाया है इसके ऊपर तो आपने पी लिख दिया ना, तो अब पी के नीचे सारा कुछ लिखी जा रहे हैं, तो वो तो काम खराब है। ये फर्स्ट का है, साथ नंबरिंग भी करनी है। आप जाहिर बात है। चलें और कोई, ठीक है शाबाश बैठे हैं, काफ़ी अच्छा बन गया, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा मसला है। और कौन कह रहा है? आए आप, ये ज़रा ना इसको फॉलो करें आप। बस 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 छोड़ दें। ये एक चीज़ तो मैंने आपसे जो पहले भी बच्चा बना के गया, आप भी ज़रा बताएं मुझे कि जब हमने ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट किया था निगेशन ऑफ पी का, तो उसमें पी के नीचे ट्रू भी लिखा, फॉल्स भी लिखा। अब आप जो बना के गए हैं, आपने पी के नीचे सिर्फ फॉल्स लिखा हुआ है। एक तो ये मेरा क्वेश्चन है। दूसरा, आपने क्यू के नीचे सिर्फ टी ट्रू लिखा है। तो क्या इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा? ठीक, स्टेटमेंट के जो मुताबिक है ये बिल्कुल ठीक है, और इसका जो है निगेशन ये फॉल्स है, तो इसलिए हमने ये ऐसे किया। दूसरी ऑप्शन नहीं आएगी। जी शाबाश, बहुत अच्छी बात, बच्चे ने सही बता दिया। मैं बाद बच्चे ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो जो प्रपोजिशन पी है ना, ये ज़रा समझें कि प्रपोजिशन पी की ट्रुथ वैल्यू 2 इसलिए लिखी गई थी ये या ये, क्योंकि उसका पता नहीं था। पी लिखा हुआ ना, तो पी का तो पता ही नहीं है कि पी क्या है। तो पी के बारे में जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमें लिखनी पड़ी। वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। अब जो प्रपोजिशन यहाँ दी गई है, इसकी ट्रूथ वैल्यू का तो पहले से ही पता है। क्या पता है? 79 तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है, और वो कह रहा है 79 परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू का पता है कि ये फॉल्स है। तो उसके ट्रूथ टेबल में जो एंट्री आएगी सिर्फ यही आएगी। मैंने 2 लिखी हुई हैं, वो 2 इसलिए लिखी हुई हैं कि उस वक्त प्रपोजिशन जनरल थी, उसका पता ही नहीं है। लेकिन अब प्रपोजिशन का पता चल चुका है, उसकी ट्रूथ वैल्यू का पता चल चुका है। फॉल्स है तो उसके नीचे ट्रू नहीं आएगा, और चूंकि गिवन प्रपोजिशन फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आनी है? ट्रू। शाबाश। अब मैं आपको एक और मेथड बताने लगा। जी बेटा,
नहीं, अब मैं आपको ये कंबाइन करके बताने लगा हूँ। आप तो अलग-अलग ट्रूथ टेबल बना रहे हैं ना, अब अलग-अलग ना बनाएं, आप एक ही ट्रूथ टेबल बना लें सारा। कितनी प्रपोजिशन है? 1 2 3 4 5 6, 6 प्रपोजिशन है और 6 निगेशन आनी है। तो आप यहाँ पे 12 कॉलम बना लें और 2 रोज बना लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है जी। अब दो तरीके से हैं, दो तरीके हैं, दो मेथड हैं। या तो PQRST सारी यहाँ पे लिख लें जो भी दिया हुआ है यू, और उनकी निगेशन आगे लिख लें, या प्रपोजिशन लिखें साथ ही निगेशन लिखें, आपकी मर्जी है। मैं दोनों तरीके बताता हूँ। एक तरीका तो ये है PQRST और ये यू, आपने जितनी प्रपोजिशन उसने दी हुई थी वो लिख दी हैं, और फिर इनकी निगेशंस। निगेशन क्या है? निगेशन P, निगेशन Q, निगेशन R, निगेशन S, निगेशन T, निगेशन U। इसका मतलब है एक बॉक्स हमने एक्स्ट्रा बना दिया। 1 2 3 4 5 6 पूरी। अब आप 1 बाई 1 इसको देखते जाएं, जो प्रपोजिशंस हैं उनकी ट्रूथ वैल्यू बारी बारी देखते जाएं। P की ट्रूथ वैल्यू क्या थी? P फॉल्स है, तो निगेशन P क्या हो जाएगी? ट्रू। Q क्या है? Q भी फॉल्स है, 2 + 7 तो 9 होता है। ये Q जो है ये भी फॉल्स है, और निगेशन Q ट्रू हो जाएगा। ये वाली ट्रू है। R जो है दैट इज ट्रू, 2 + 7 9 होता है, ये ट्रू है, और ये फॉल्स। ये S भी ट्रू है कि नहीं? यस, S भी ट्रू है, और निगेशन S फॉल्स। T ये फॉल्स है, तो ट्रू किस तरह T? 375 नहीं है, 3 > 5 है। अगर 375 लिखा होता, एक मिनट है, अगर ये 375 लिखा होता फिर ये प्रपोजिशन होती है ना उसके कोई ट्रूथ वैल्यू होती है, प्रपोजिशन ही ना होती। तो ये 3 > 5 लिखा हुआ है, ये फॉल्स है, T फॉल्स है, और निगेशन T ट्रू। न्यूयॉर्क इज अ स्टेट ऑफ USA। न्यूयॉर्क स्टेट है USA की, ये ट्रू है, और ये फॉल्स। अब डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का एक इशू होगा, और उसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ सकती है जिसको पता ही ना हो, जिसका आपको पता ही ना हो। इस तरह कि वो एक स्टेटमेंट दे दे जिसमें किसी कंट्री के कैपिटल का जिक्र हो, और वो आपको पता ही ना हो कि इस कंट्री का कैपिटल वैसे वाकई यही है। तो फिर आप वहाँ फैसला ही ना कर सकें कि जी ये स्टेटमेंट जो इसने दी है वो ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे मैं ये स्टेटमेंट दूँ, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये तो आप सबको पता है कि ये तो ट्रू है, ये सबको पता है कि वाकई ऐसा है। लेकिन किसी और कंट्री और उसके कैपिटल का जिक्र कर दिया जाए जिसका दोनों में से किसी एक चीज़ का आपको ना पता हो, तो फिर आप वहाँ पे फैसला नहीं कर सकेंगे, और वो क्वेश्चन जो है वो आप अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे। इसलिए डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का दूसरा इशू जो है वो ये है कि आपकी जनरल नॉलेज भी बेहतर होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा ऑल्टरनेटिव वे क्या था कि P निगेशन P, अब वो लिखने की ज़रूरत है, ये समझ आ गई आपको? यानी आप ये भी उस तरह भी इस तरह भी कर सकते हैं। वैसे मैं लिख देता हूँ क्योंकि बाज़ का बच्चे फिर समझते हैं कि ऐसे ही लिखना था हमने।
पी निगेशन पी, क्यू निगेशन क्यू, आर निगेशन आर, एस टी अच्छा जी, अब आप देखें P आपके पास फॉल्स है, निगेशन P ट्रू होगा। Q आपके पास फॉल्स है, निगेशन Q ट्रू होगा। R आपके पास ट्रू है, निगेशन R फॉल्स होगा। S आपके पास ट्रू है, निगेशन S आपके पास ट्रू है और निगेशन S जो है वो फॉल्स होगा। इसी तरह T आपके पास फॉल्स है, निगेशन जो है वो ट्रू होगा। U आपके पास ट्रू है, निगेशन फॉल्स होगा। तो ये ट्रूथ टेबल लिखने का अंदाज है, या आप इस तरह लिखें या आप इस तरह लिखें, आपकी मर्जी है, ठीक है। वर्टिकल में भी लिख सकते हैं, नंबरिंग नहीं देनी पड़ेगी ना। पी क्यू, जैसे मैंने ऊपर पी क्यू आर एस टी लिखा है, आप नीचे लिखेंगे फिर पी क्यू आर एस टी, ठीक है। तो नंबरिंग आपको नहीं देनी पड़ेगी, वो पी क्यू आर एस टी इटसेल्फ नंबरिंग होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंजंक्शन ऑफ प्रपोजिशंस। कंपाउंड प्रपोजिशन हम पहले पढ़ चुके हैं। एक से ज़्यादा प्रपोजिशंस को कंबाइन करके जो प्रपोजिशन बनती है वो कंपाउंड प्रपोजिशन होती है। उस सिलसिले में पहली कंपाउंड प्रपोजिशन जो हम पढ़ने लगे हैं वो है कंजंक्शन ऑफ प्रपोजिशंस। कंजंक्शन ऑफ प्रपोजिशंस की पहले डेफिनेशन लिखते हैं। टू प्रपोजिशंस की कंजंक्शन एक ऐसी प्रपोजिशन है जो सिर्फ एक ही सूरत में ट्रू होगी अगर दोनों ट्रू हों, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। कंजंक्शन दो प्रपोजिशंस की ऐसी कंपाउंड प्रपोजिशन है जो सिर्फ एक ही सूरत में ट्रू होगी अगर दोनों ट्रू हैं तो, अदरवाइज वो फॉल्स होगी। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। कंजंक्शन ऑफ टू प्रपोजिशंस P and Q is the proposition which is only true if both P and Q are true, otherwise it is false. Conjunction of P and Q is denoted by P and Q, and we read it as P and Q। क्या स्टेटमेंट है? दो प्रपोजिशंस P और Q की ऐसी कंपाउंड प्रपोजिशन जिसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू सिर्फ एक ही सूरत में होगी अगर P और Q दोनों ट्रू हैं, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। यानी अगर P फॉल्स है तब भी P एंड Q फॉल्स होगा, अगर Q फॉल्स है तब भी P एंड Q फॉल्स होगा, अगर P और Q दोनों फॉल्स हैं तब भी P एंड Q फॉल्स होगा। सिर्फ एक सूरत में ट्रू है। कौन सी सूरत है? व्हेन बोथ P एंड Q आर ट्रू। अगर आपको डेफिनेशन समझ आ गई है तो इसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ट्रूथ टेबल ऑफ P एंड Q। अब बात हो रही है दो प्रपोजिशंस की। पहले आप P लिखते हैं, फिर आप Q लिखते हैं, फिर इनका कंजंक्शन। ठीक है जी, पहले P फिर Q और फिर P एंड Q।
अब दो प्रपोजिशंस हैं पी और क्यू, हमें नहीं पता इनकी ट्रुथ वैल्यूज़ क्या हैं। जब आप ट्रुथ टेबल लिखते हैं, जनरल ट्रुथ टेबल, यानी आप कंजंक्शन का ट्रुथ टेबल लिखेंगे, तो पी और क्यू जिनका आपने कंजंक्शन लेना है वो उनकी ट्रुथ वैल्यू जो हैं वो अननोन होंगी, उसके बारे में जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं सारी लिखनी होगी। मिसाल के तौर पे ये मुमकिन है कि जो मैं प्रपोजिशन पी ले रहा हूँ उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो, ये भी मुमकिन है कि जो प्रपोजिशन क्यू ले रहा हूँ उसकी भी ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो, यानी पी स्टेटमेंट में दूँ वो भी उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो और क्यू स्टेटमेंट में दूँ तो ये भी ट्रू हो। ये पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि मैं जो पहली स्टेटमेंट पी है उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो, लेकिन जो दूसरी स्टेटमेंट है उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो। ये भी तो मुमकिन है ना, दोनों ट्रू हो सकती हैं जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ पी और क्यू, और एक ट्रू और एक फॉल्स हो सकती है, पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स हो सकती है। एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि जो पहली दी हुई है स्टेटमेंट प्रपोजिशन पी वो फॉल्स है और जो सेकंड है वो ट्रू है, और जो लास्ट चांस बनता है, जो लास्ट पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों ही फॉल्स हों, यानी पी भी फॉल्स है और क्यू भी फॉल्स है। दीज आर द पॉसिबल ऑल पॉसिबिलिटीज अबाउट द प्रपोजिशंस पी एंड क्यू। आपको याद है जब हमने ट्रुथ टेबल निगेशन ऑफ पी का कंस्ट्रक्ट किया तो उसमें पी की सिर्फ दो आई थी ट्रुथ वैल्यूज, या ट्रू या फॉल्स। अब चूंकि दो आई हैं, अब पी और क्यू दोनों हैं, तो यहाँ एक और सिलसिला जो है वो बन गया कि ये पी और क्यू दोनों ट्रू हो सकती हैं, एक ट्रू एक फॉल्स हो सकती है, एक फॉल्स और एक ट्रू हो सकती है, या दोनों फॉल्स हो सकती है। ये तो आपने जो पॉसिबिलिटीज़ हैं पी और क्यू की वो लिख ली हैं। इसके अलावा कोई आपके जहन में आती है पॉसिबिलिटी? क्या आप में से कोई समझता है कि कोई एक रो और भी बन जानी चाहिए? नहीं बननी चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं कि जो कंजंक्शन की डेफिनेशन है उसने ट्रू तो एक ही जगह होना है। वो कौन सी जगह? जहां दोनों ट्रू हैं, सिर्फ यहाँ पे। बाकी यहाँ पे फॉल्स आएगा, यहाँ भी फॉल्स आएगा और यहाँ भी फॉल्स आएगा। समझ आ गई सबको? ट्रुथ टेबल भी कंस्ट्रक्ट हो गया कंजंक्शन का। अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, और वो है डिसजंक्शन। बिल्कुल इसी तरह की डेफिनेशन है, स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। कंजंक्शन ट्रू होता है अगर दोनों ट्रू हों, और डिसजंक्शन फॉल्स होता है अगर दोनों फॉल्स हों। डेफिनेशन में ट्विस्ट आ गया। कंजंक्शन कब ट्रू होता है? जब दोनों ट्रू हो। और डिसजंक्शन कब फॉल्स होता है? जब दोनों फॉल्स हो। तो ये डेफिनेशन है। A compound proposition of P and Q is called disjunction of P and Q if it is false only if both P and Q are false, otherwise it is true. Disjunction of P and Q is denoted by P and is
read as P or Q। और ये कनेक्टिंग वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यहां वर्ड आया है P एंड Q। एंड वर्ड जो है ना, ये वाला एंड, ये दोनों की रिक्वायरमेंट मांग रहा है। इसको जरूरत है दोनों की, P और Q की। ट्रू होने के लिए दोनों ट्रू होंगे तो ये ट्रू होगा। और ये जो कनेक्टिंग वर्ड और आ गया, इसको दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं, इसका काम चल जाएगा अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो। इस प्रपोजिशन को ट्रू होने के लिए सिर्फ एक का ट्रू होना काफी है। इसलिए ये कनेक्टिंग वर्ड और जो है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप आगे चल के प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो दुनिया ही बदल देते हैं ना। एक लफ्ज़ एंड जिसने दुनिया ही बदल दी है, और है जो उससे बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट हो गया। वरना जब आप लिखते हैं तो आप इसमें कोई इतनी इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट वेन एवर यू आर डिस्कसिंग लॉजिकली देन दीज वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए मैंने अभी आपसे कहा कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स का जो क्वेश्चन है उसमें आपके सोल्यूशन की लेंथ नहीं देखी जाएगी, आर्गुमेंट देखा जाएगा। आपका स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, अगर एक लाइन दो लाइनों में आपका स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म। अदरवाइज आप अगर आर्गुमेंट सही नहीं दे रहे तो चाहे दो सफ़े भर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, अब इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं अगर, तो वो होपफुली आप बड़ा आसानी से बना सकेंगे। ट्रूथ टेबल ऑफ P और Q, डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल। शुरू वाली तो बात वही होगी ना कि आपके पास P आना है, Q आना है और P और Q आना है। और पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि P और Q दोनों ही ट्रू हों। और अगली क्या थी, P Q और P ट्रू और Q फॉल्स हो। नेक्स्ट क्या है, P फॉल्स और Q ट्रू हो। और लास्ट ऑप्शन क्या है कि दोनों ही फॉल्स हो। अब जैसे मैंने कहा कि ये कनेक्टिंग वर्ड जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट दोनों का ट्रू होना नहीं है। इसकी जो डेफिनेशन ही पढ़ी आपने, ये फॉल्स कब होना है, एक ही सूरत में इसने फॉल्स होना है, जब दोनों फॉल्स होंगे। तो यहाँ तो दोनों ही ट्रू हैं तो ये ट्रू होगा। यहाँ आपके पास ट्रू होगा क्योंकि दोनों में से एक तो ट्रू है, इन दोनों में से भी एक ट्रू है, लेकिन यहाँ इसने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन फॉल्स हो जाना क्योंकि दोनों ही फॉल्स आ गए हैं। ट्रूथ टेबल ऑफ कंजंक्शन भी हमने बना लिया और ट्रूथ टेबल ऑफ डिसजंक्शन भी बना लिया और इनकी डेफिनेशन भी पढ़ ली। समझ आ गई आपको? अच्छा, ये अभी देखें कि ना एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि ये जो कंजंक्शन है इसमें एंड क्यों लगा रहे हैं और जो डिसजंक्शन है इसमें और क्यों लगा रहे हैं। मैं हालांकि एक्सप्लेन तो कर चुका लेकिन दोबारा कोशिश करता हूँ। देखें, जो भी प्रपोजिशन है, कोई भी प्रपोजिशन, उसकी आपको ट्रुथ वैल्यू ट्रू से कंसर्न होगा या फॉल्स से। अगर कोई दोनों से नहीं ना, आप तो यही जो ट्रुथ वैल्यू है आपकी तो यही कोशिश होगी ना कि वो ट्रू हो, यानी चले प्रायोरिटी वाइज अगर कर लें, कंसर्न नहीं, प्रायोरिटी वाइज कि ट्रुथ वैल्यू, आप एक प्रपोजिशन है उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? ट्रू को ही प्रेफर करेंगे ना आप, प्रपोजिशन जो है ट्रू को प्रेफर करेंगे। अब जब वो डिफाइन कर रहा है किसको, एंड को, कंजंक्शन, एंड का तो आपने मसला कहा ना कि एंड क्यों लगा रहे हैं। जब वो बात कर रहा है कंजंक्शन ऑफ टू प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन की, दो प्रपोजिशन की जो कंजंक्शन है उसकी भी तो ट्रुथ वैल्यू का कंसर्न, उसकी ट्रुथ वैल्यू से भी आपको कंसर्न होगा ना। प्लीज, जब आप कंजंक्शन की बात कर रहे हैं
तो उसकी भी ट्रूथ वैल्यू से आपका कंसर्न होगा, और आप प्रायोरिटी उसकी ट्रूथ वैल्यू किसको दे रहे होंगे? ट्रू को। इसलिए उसने डेफिनेशन में फोकस किया है कि इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू उस वक्त होनी है जब दोनों ही ट्रू हो। दोनों को कर रहा है ना, तो उन दोनों के लिए लफ्ज क्या यूज होगा? एंड। जब वो आर कहेगा तो शक पैदा हो जाएगा। जब आर कहेगा ना P-R-Q, तो वहां डाउट क्रिएट हो गया, वहां गारंटी नहीं है कि दोनों ट्रू हैं, एंड उसने गारंटीड कर दिया है। तो चूंकि इसकी ट्रूथ वैल्यू दोनों ट्रू के पे ऊपर आनी है, इसलिए गारंटी की गई है एंड लफाज लगा के, ये वाला। और यहां जो डेफिनेशन की थी ट्रूथ वैल्यूज, अगर आप गौर से देखें तो वो दोनों अगर ट्रू हों तब भी ट्रू है, दोनों में से एक ट्रू हो तब भी ट्रू है। तो वहां उसने डाउट क्रिएट कर दिया है वर्ड आर लगा के, डाउट क्रिएट कर दिया वर्ड और लगा के कि भाई P ट्रू है तब भी P और Q ट्रू होगा, और अगर Q ट्रू है तब भी ट्रू होगा, दोनों ट्रू हैं तो तब भी ट्रू होगा। यानी आपको यहाँ दोनों के ट्रू होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो जाए तो फिर आप मना नहीं करेंगे। जैसे अगर आपको घर वालों से 500 रुपये की ज़रूरत हो और वो दे 1000 रुपया दें, तो क्या आप मना कर देंगे? कह रहे हैं भी लो तुम 1000 ले जाओ। तो यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा उसको मिल रहा है, तो ज़्यादा तो अल्लाह की मेहरबानी से हमने कभी इनकार ही नहीं किया। थैंक यू।